बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है एचबीएल अकाउंट से एचबीएल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि आपका जो अकाउंट नंबर एचबीएल का अकाउंट नंबर है और आप अपने एचबीएल अकाउंट नंबर से आप जो किसी और के एचबीएल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कैसे करें। जस्ट इसके दो मेथड हैं, एक आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा जो मेथड है वो एटीएम के थ्रू कर सकते हैं। तो दोनों मेथड जो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में सिर्फ आपको ऐप के थ्रू बताऊँगा। अगर आप एटीएम के थ्रू जानना चाहते हैं तो वो भी आपको बता दूँगा। तो जस्ट आपने ऐप को ओपन कर लेना, डाउनलोड कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं रेडी बता चुके हैं। तो आपने जस्ट जो है ओपन करके उस पर लॉग इन हो जाना है। लॉग इन होने के बाद आपने क्या करना है कि जस्ट जिसको पैसे सेंड करने, यानी कि ये आपको लेफ्ट साइड पर 3 डॉट नजर है, जिस पर टच करना है। उसके बाद ट्रांसफ़र पर टच करना है। ट्रांसफ़र पर टच करने के बाद जिसको पैसे सेंड करने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करना होगी। तो सारी आप इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी देख सकते हैं। प्लीज़ वेट प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहा है, तो इसको आपको वेट करना है। उसके बाद ऐड न्यू पर आपने टच करना। ऐड न्यू पर जो जब आप टच कर लेंगे उसके बाद यहाँ ऐड न्यू बेनिफिशरी आ जाएगा, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करेंगे। तो यहाँ फिर आपको प्लीज़ वेट कह रहे हैं। तो जस्ट आपने जिस बैंक में पैसे सेंड करने हैं उसको यानी कि वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं एचबीएल में एचबीएल अकाउंट पे सेंड करना चाहता हूँ, इसलिए एचबीएल को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जिसको पैसे सेंड करने हैं उसका जो वो मैं अकाउंट नंबर जो वो यहाँ एंटर कर दूँगा। आपने जिसको पैसे सेंड करने उसका जो है वो अकाउंट नंबर जो है वो लिखेंगे। तो मैं उसका जो अकाउंट नंबर जो वो लिख देता हूँ जिसको मैंने पैसे सेंड करने। तो जस्ट यहाँ मैं अकाउंट नंबर जो है वो एंटर कर रहा हूँ। तो उसका अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद उसके बाद जस्ट यहाँ निक में आप जो भी आपका उससे रिलेशन है वो लिख दें, कोई भी लिख दें, कोई गलती नहीं होगा। जैसे कि मैंने बाई लिख दिया। उसके बाद आपने अपनी जो है आईडी यानी कि जीमेल आईडी जो है वो देनी होगी। अपनी आईडी जो है वो एंटर कर दी है। आपने अपनी जो है आईडी जो है वो एंटर कर देनी है। तो जस्ट ये मैं एंटर कर दी। अगर उसकी भी एंटर करेंगे तो गलती नहीं होगा। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ एंटर नहीं करना, बल्कि जिसको आप पैसे सेंड कर रहे होंगे उसका फ़ोन नंबर जो है वो एंटर करना है। क्योंकि अगर आप अपना करेंगे तो वो मैसेज आपको आएगा, वो यानी कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको पैसे सेंड हुए या नहीं। तो अगर उसका नंबर एंटर करेंगे तो उसके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा कि उसको पता चलेगा मुझे किसी ने पैसे सेंड किए हैं। तो जस्ट आपने जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अभी आपको ये कन्फर्मेशन का बताएगा, यानी कि किसके नाम से ये अकाउंट नंबर आपने ठीक है या नहीं, उसका आपको नाम बताएगा और उसके बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये बैंक का एचबीएल उसने जो है वो दिखा दिया। उसके बाद जो अकाउंट टाइटल जिसका जो अकाउंट नंबर था उसने ये उसका नाम बता दिया है। जैसे ये अकाउंट टाइटल अभी आपको डिस्प्ले है, उसके बाद नंबर है, उसके बाद सारा कुछ आ चुका है। उसके बाद देख सकते हैं वन टाइप जो है पासवर्ड आ चुका है। जस्ट यहाँ नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक करें तो ये आपके मोबाइल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि जैसे ही आपको मैसेज आया। तो अभी मुझे मैसेज आया, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और वन टाइम पासवर्ड इसको कहते हैं। तो इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करें, देख सकते हैं बेनिफिशियरी हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली, ये हमारे पास हो चुका है। अब जस्ट मुझे पैसे जो है वो सेंड करें इस तरह। अब आपको ये बार बार एंटर नहीं करना, पर जब भी आपको पैसे सेंड करने के जस्ट इसको इस तरह के आपके पास डिस्प्ले होगा, उस पर आपने टच करना है। तो इस पर टच करने के बाद जितने भी आपने पैसे सेंड करने हैं वो आपको यहाँ जो है जस्ट लिखने होंगे। जैसे कि अभी जो मैं सेंड करना चाहता हूँ यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ 2000 जो है मैं सेंड करने लगा। तो जस्ट 2000 जो है वो मैं लिख लूँगा। उसके पर पर्पस ऑफ पेमेंट कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ वो एजुकेशनल पेमेंट जो है वो लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये एंटर पर क्लिक करना। तो ये एंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि आप अब जो है उसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड ये एंटर करें। ट्रांजैक्शन पासवर्ड वो पासवर्ड होता है, यानी कि जो लॉग इन पासवर्ड होता है ये वो नहीं है, ये आप बाद में क्रिएट करते हैं। तो यानी कि ये अगर आपका क्रिएट होगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वो सिंपल अगर नहीं करना था तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये सिंपल सा ये ऑलरेडी आपने जो है वो क्रिएट किया होगा। मैं फिर बता रहा हूँ ये जो पासवर्ड होगा वो जो लॉगिन वाला पासवर्ड है ये वो नहीं होता। ये पासवर्ड लैदा होता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड लैदा होता है और लॉगिन पासवर्ड लैदा होता है। सेम पासवर्ड का आप नहीं रख सकते। तो आपने जस्ट वो एंटर करना है और उसके बाद देख सकते हैं ट्रांजैक्शन ही सक्सेसफुल हमारे पास आ चुकी है और ये मेरे पैसे जो है वो सेंड हो चुके हैं। तो इस तरह आप जो है किसी को भी पैसे जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।